बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ग्रीन चटनी, जो कि हम स्टोर कर सकते हैं और अफ्तार में हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा इसको इस्तेमाल करना, चटनी बनाना। और इतना टाइम नहीं होता कि डेली हम इसको ग्राइंड करें और इसकी चटनी बनाएं, तो उसके लिए हम चटनी जो है वो तैयार कर लेंगे और इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। आप 1 माह तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसे फ्रीज़र में रखेंगे तो आप इसे 2 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरह रखेंगे वो मैं आपको आगे चल के आपको बताती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्च ले ली हैं 1 पाव और उनको अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद उसको धो लिया है, उसकी डंडियाँ वगैरह जो थी ना वो उतार ली हैं। उसके बाद मैंने उसको पानी में भिगो दिया था ताकि जो भी मट्टी वगैरह है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। यहाँ पर मैंने 1 पाव ही धनिया लिया है और आधा पाव मैंने पुदीना लिया है। पुदीने की खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम हाफ़ इस्तेमाल करेंगे। इनको भी अच्छे से धोने के बाद मैंने इस तरह से कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद लहसुन के जवे लिए और इस तरह से उनकी कटिंग कर ली है। उनको छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया। अब इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करना है। सबसे पहले ब्लेंडर जार में हम ऐड कर देंगे लहसुन और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च यहाँ पे ज़्यादा है तो मैंने एक ही बार में सारी चीज़ें ऐड नहीं की थी, मैंने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ऐड करके फिर मैंने इसको ब्लेंड किया था। तो हम इस तरह से हरी मिर्च ऐड करके उसको ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा बारीक जो है ना वो हम इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे, हम इसको दरदरा सा ही पीसना है। तो यहाँ पर हरी मिर्च जो है वो ब्लेंड हो गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से। जो बाकी की बची हैं मैं वो भी इसमें ऐड करके इसको ब्लेंड कर लूँगी। एक ही बार जब आप सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं तो आपकी जो मशीन है वो भी ख़राब होने का ख़तरा होता है और दूसरा ये है कि चीज़ें जो है ना वो अच्छी से ब्लेंड नहीं होती, उनके पार्टिकल्स जो हैं वो रह जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से मैंने हरी मिर्चें कर ली, साथ में धनिया पुदीना सारा कुछ ऐड करके अब हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर पुदीना और धनिया जब ऐड करें तो थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लिया है और अब हम इसे मिक्स कर देंगे एक बाउल में। तो ये यहाँ पर मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये धनिया जो है ये भी मैंने जो है मोटा मोटा ही रखा है और साथ में जो हरी मिर्च है वो भी। और अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ पुदीना। तो पुदीने को मैंने अच्छा सा पानी डालकर इसको ब्लेंड कर लिया था। यहाँ पर हमारी चटनी जो है इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था। जब मैंने बनानी है तब मैं साथ में दही में नमक ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें हम शामिल करेंगे लीमू का रस। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद लीमू ले लिए। बड़े साइज़ के हों तो आप 4 ले लें, छोटे हों तो 5। और उसको कट लगाकर उसके बीज जो है वो अलहदा कर लें और उसके बाद जितना भी लीमू का जो रस है वो सारा इसमें स्क्वीज़ कर लें। यहाँ पर मैंने लीमू का रस जो है वो सारा निचोड़ लिया चटनी में और अब हमने इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि लीमू का रस चटनी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं मिक्स हो रहा है, चटनी का कलर आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है चटनी के लिए। आप लेमन जूस इस्तेमाल करते हैं, आपकी चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। आप इसको 2 माह तक इस्तेमाल करें। हमने करना क्या है, मैं इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर आइसिंग ट्रे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी एयरटाइट बोतल में डालकर इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं या आप फिर किसी भी शॉपर में डालकर भी इसको स्टोर कर सकते हैं। इस तरह ये होगा कि आइसिंग ट्रे में आप इससे करेंगे तो इसके क्यूब्स बन जाएंगे और आपके लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप जब भी चटनी बनाएं और उसके बाद क्यूब्स निकालें, उसको रूम टेम्परेचर पर आने दें, दही में शामिल करें, नमक डालें, ज़ीरा डालें और आपकी चटनी बिल्कुल तैयार है। तो हमने क्या करना है, इसको आइसिंग जो है इसको स्टोर करने के लिए हमने इसको फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में ही स्टोर करना है। तो आपकी 2 माह तक कहीं नहीं जाएगी चटनी। आप ईद में भी इस्तेमाल करें, आप ईद के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।